जो अपना अगला जो सब टॉपिक है वो है लोकल वेरिएबल्स। तो इसमें देखते हैं पढ़ते हैं डेफ समटाइम्स टू मीट टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोग्रामर वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स इनसाइड अ मेथड और ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। सच टाइप ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स और टेम्परेरी वेरिएबल्स और स्टैक वेरिएबल्स और ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। तो जो भी वेरिएबल्स लाइक मेथड के अंदर होंगे, ब्लॉक के अंदर होंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर होंगे, तो उन उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं, या फिर टेम्परेरी वेरिएबल या फिर स्टैक वेरिएबल। ठीक है। और ये क्यों क्रिएट करते हैं? लाइक फॉर प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट्स, लाइक टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स अगर मेरे को पड़ती है कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने की, तो इसलिए हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल विल बी स्टोर्ड इनसाइड द स्टैक मेमोरी। तो कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये स्टैक मेमोरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल विल बी क्रिएटेड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक इन विच वी डिक्लेयर्ड इट। वंस ब्लॉक एग्जीक्यूशन कंप्लीट, automatically local variable will be destroyed. Hence the scope of local variable is the block in which it declared. ठीक है, तो लोकल वेरिएबल की बात करें तो वो कब क्रिएट होते हैं? जब भी जैसे मैंने कोई ब्लॉक के अंदर वो डिक्लेयर करे और वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो तभी क्रिएट होंगे। ठीक है, और कब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इस ब्लॉक का। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अब जो इसका जो स्कोप है तो वो क्या है? ब्लॉक लेवल स्कोप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी थ्रेड T1 T2 अ कॉपी ऑफ लोकल वेरिएबल विल बी क्रिएटेड, दैट्स वाई इट इज़ थ्रेड सेफ। तो जैसे मेरे पास दो थ्रेड है जो कि इस ब्लॉक में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक लोकल वेरिएबल बना रखा है जैसे इंट x करके। ठीक है, इंट x इक्वल टू 10। तो क्या होगा, दोनों थ्रेड्स के लिए इसकी जो होगी वो अलग अलग कॉपी बनेगी। ठीक है, तो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या बोल सकते हैं? इसको हम थ्रेड सेफ है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्लास डिक्लेयर करी हुई है टेस्ट, जिसमें एक मेन मेथड है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रखा है i इक्वल टू 0। ठीक है, एक फॉर लूप है जिसमें इंट j इक्वल टू 0 जो कि 3 तक चलता है और प्लस प्लस। तो j का जो स्कोप है वो क्या है? इस फॉर लूप तक ही है। ठीक है, अब अगर मैं इससे बाहर इस j को एक्सेस करना चाहूँगा तो मेरे को क्या मिलेगी? कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि इसका स्कोप यहीं तक है। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा? फाइंड्स कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल लोकेशन क्लास टेस्ट। तो कौन सी लोकेशन पे? क्लास टेस्ट पे। आगे देखते हैं। जैसे ये एक और है, एक और एग्जांपल है। ठीक है, एक मेन मेथड डिफाइन कर रखा है, ट्राई ब्लॉक है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल बना रखा है। ठीक है, लोकल वेरिएबल हो गया इस ब्लॉक, इसका जो स्कोप है इस ट्राई ब्लॉक तक है। तो कुछ इंटीजर पार्स कर रखा है इस 10 को। ठीक है, अब मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कैच के अंदर? ये जो मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करा था ट्राई ब्लॉक के अंदर, इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू को मैं ओवरराइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा? ये तो एक्सेसिबल है नहीं इस ब्लॉक में, तो ये क्या बोलेगा? कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल जे लोकेशन क्लास टेस्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर लोकल वेरिएबल JVM वॉन्ट प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कंपल्सरी वी शुड परफॉर्म इनिशियलाइजेशन एक्सप्लिसिटली बिफोर यूजिंग दैट वेरिएबल। तो JVM क्या करता है? जैसे अगर बात करूँ मैं इंस्टेंस वेरिएबल की, उस पर तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवाता था, तो हमको इनिशियलाइज़ करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, 0 या फिर जो भी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, बट इसके केस में अगर मैं यहाँ पर लोकल वेरिएबल के केस में JVM डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाता, हमको अगर मैं उसको प्रोवाइड खुद से करवानी पड़ती है। अगर हम उसको किस केस में? जब हम उसको यूज़ कर रहे हो। अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर लोकल वेरिएबल JVM वॉन्ट प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज कंपलसरी वी शुड परफॉर्म इनिशियलाइजेशन एक्सप्लिसिटली बिफोर यूजिंग दैट वेरिएबल। ठीक है, दैट इज इफ़ वी आर नॉट यूजिंग देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन। अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनिशियलाइज करना ज़रूरी नहीं है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर इनिशियलाइज करना पड़ेगा उसको। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्लास टेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल ले रखा है इंट x करके, जो कि अभी इनिशियलाइज नहीं करा हुआ है। अब इस केस में मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सिंपल एक हेलो प्रिंट करा रहा हूँ, तो मेरे को इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, इस वाले एग्जांपल की बात करूँ, ठीक है, इस वाले एग्जांपल की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल x डिफाइन कर रखा
और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, कंपाइल टाइम एरर, जो कि बोलेगी वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, जो हमें बता देगी खुद से। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है क्लास। ठीक है, देखते हैं ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले इसके जो है थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, क्या बोलता है, तभी समझ पाएगा। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन फॉर अ लोकल वेरिएबल इनसाइड लॉजिकल ब्लॉक। ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ब्लॉक ऑलवेज एट रन टाइम। ठीक है, सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन ऑफ लोकल वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एटलीस्ट विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो लोकल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन है वो हम किसी कंडीशन के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो या ना हो। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमको क्या करना है कि अगर हम कोई डिक्लेयर कर रहे हैं लोकल वेरिएबल, तो हम उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज कर दें, एटलीस्ट उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से उसको कर ही दें। ठीक है, तो लॉजिकल ब्लॉक के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड बोलेगा अगर हम करेंगे ऐसा इसके अंदर, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेन मेथड है, एक लोकल वेरिएबल है एक्स, और यहाँ पर क्या कर रखा है, एक लॉजिकल ब्लॉक है। ठीक है, जो कि अगर आर्गुमेंट की लेंथ से ग्रेटर है 0 से, ठीक है, तो ये x से 10 करता है, अदरवाइज़ x इक्वल टू 20 करता है। तो और मैं प्रिंट करा रहा हूँ SOP x। तो देखो यहाँ पर तो ये रॉन्ग था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्स वाला केस नहीं था, यहाँ पर दोनों केस हैं, एक्स भी है और एल्स भी है। ठीक है, तो इस केस में अगर इफ़ एग्जीक्यूट नहीं हो तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो तो इनिशियलाइज हो ही गया। ठीक है, वेरिएबल, तो ये ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते थे। ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर फॉर लोकल वेरिएबल इज़ फाइनल। By mistake, if we are trying to apply any other modifier, then we will get compile time error. So सिर्फ एक मॉडिफायर एप्लीकेबल है लोकल वेरिएबल के लिए, जो कि है फाइनल, और वो ठीक है। अगर इसके सिवा मैं कुछ भी इसमें अप्लाई करता हूँ प्राइम, देखा कि जो ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर है वो क्या है, फाइनल। तो हम सिर्फ फाइनल से ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ और ट्राई करते हैं तो विल गेट कंपाइल टाइम एरर। जैसे एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पब्लिक यूज़ किया हुआ है लोकल वेरिएबल में। ठीक है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, ट्रांजिएंट, वोलेटाइल, ये सब क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, तो इसमें मुझे कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगी, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये क्या है, फाइनल इंट x10, या फाइनल इज हम मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं लोकल वेरिएबल के लिए। और यहाँ पर तो एक नोट है यहाँ पे, ये देखते हैं नोट क्या बोलता है। इफ़ यू आर नॉट declaring with any modifier, then by default it is default, like, ठीक है, but this rule is applicable only for instance and static variable but not for local variable। तो अगर मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ उसमें मॉडिफायर नहीं लगाता हूँ पब्लिक प्राइवेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट। तो ये रूल कि सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए, स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए, बट लोकल वेरिएबल के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बट नॉट फॉर लोकल वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन। एक कंक्लूजन क्या है, सो फॉर इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल JVM will provide default values and we are not required to perform initialization explicitly, but for local variable JVM won't provide default values, compulsory we should perform initialization explicitly before using that variable। तो इंस्टेंस वेरिएबल का, स्टैटिक वेरिएबल का तो JVM प्रोवाइड करवा देता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, बट यहाँ पर लोकल वेरिएबल के केस में JVM प्रोवाइड नहीं करवाता है, हमको खुद से प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अगर अब उसको यूज़ करने से पहले। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली एंड, ठीक है, एंड हेंस दीज आर नॉट थ्रेड सेफ, बट इन द केस ऑफ लोकल वेरिएबल फॉर एवरी थ्रेड अ सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड एंड हेंस लोकल वेरिएबल आर थ्रेड सेफ। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, सो हेंस दे आर नॉट थ्रेड सेफ, तो ये थ्रेड सेफ नहीं है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ लोकल वेरिएबल
एवरी थ्रेड हैज़ अ सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड, हैंस लोकल वेरिएबल थ्रेड सेफ। तो लोकल वेरिएबल थ्रेड सेफ है, इंस्टेंस और इंस्टेंस नॉट थ्रेड सेफ। कुछ डिफरेंस देखते हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से थे? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक, लोकल। तो बात करूँ अगर इंस्टेंस वेरिएबल की, क्या ये थ्रेड सेफ है? नहीं। क्या स्टैटिक वेरिएबल थ्रेड सेफ है? नहीं। लोकल वेरिएबल क्या थ्रेड सेफ है? यस, क्योंकि हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग कॉपी क्रिएट होती है। ठीक है, आगे देखिए, पढ़ते हैं पहले। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं। एवरी वेरिएबल इन जावा शुड बी अदर इंस्टेंस और स्टैटिक और लोकल। ठीक है, एवरी वेरिएबल इन जावा शुड बी अदर प्रिमिटिव और रेफरेंस। सो देयर आर वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल इन जावा। तो ठीक है, तो इनका कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे इंस्टेंस में इंस्टेंस प्रिमिटिव, इंस्टेंस रेफरेंस। जैसे यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल ये प्रिमिटिव वेरिएबल है। ठीक है, तो इंस्टेंस लेवल पे। और ये ऐसी स्टैटिक प्रिमिटिव, स्टैटिक रेफरेंस, ऐसी लोकल प्रिमिटिव, लोकल इंस्टेंस। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे